नमस्कार मित्रों, नया ब्लॉग, नए दिन की शुरुआत आप सभी के साथ जय राम जी की। तो आज एक नए विषय पे चर्चा करेंगे कि हम जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हमको क्या देखना चाहिए, कैसे हम अपने मनपसंद लोकेशन चुनें, कैसे हम वो ड्रीम प्रॉपर्टी चुनें जो हमको लेना है, और कैसे हमको देखना है कि हमें कंस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, क्या क्या मटेरियल चॉइस होना चाहिए हमारा, और क्या देखना चाहिए कि कैसे मतलब किस जगह और किस अप्रोच में जेंट्री हमको कैसे मिल रही है, किस लेवल का वो पर्सन है, ये हमको स्पेशली देखना चाहिए। हमें उस प्रोजेक्ट में साथ में ये भी देखना चाहिए कि हमारे साथ उस प्रोजेक्ट के जो फाइनेंसर्स हैं वो कौन कौन हैं। जैसे अगर सेज की बात करें तो मुख्य रूप से स्टेट बैंक, उसके बाद देखते हैं तो हमारे साथ और भी बहुत बड़े बड़े फाइनेंसर जुड़े हैं। जैसे कि हमारे देख रहे हैं हमारे साथ कैनरा बैंक है, हमारे साथ HDFC बैंक है, हमारे साथ एक्सिस बैंक है, हमारे साथ LIC है, हमारे साथ बजाज है, हमारे साथ बैंक ऑफ बड़ौदा है, और भी तमाम हमारे इंश्योरेंस सेक्टर से भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में मदद करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। PNB बैंक है हमारे साथ यूको बैंक है। यूको बैंक में देखें तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बैंकर से भी हमें काफ़ी मदद मिलती है हमारे प्रोजेक्ट्स की, क्योंकि वो उसको प्रोजेक्ट की फंडिंग, कस्टमर के जो सवाल होते हैं उनको बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं तो मटेरियल बहुत अच्छा होना चाहिए। कैसा मटेरियल हो, हमारे एक मकान सपनों का जो घर बनाते हैं उसके अंदर हमारा जो मटेरियल होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ ईंटें होनी चाहिए हमारे घोल के नीचे, ईंटों से नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि घोल की ईंटों में जो मजबूती है ना वो किसी दूसरे ईंटों में नहीं मिलेगी आपको। सरिये की बात करें तो TFT सरिया, मतलब सरिये की क्वालिटी अगर आपको चेक करनी है तो सॉफ्ट सरिया हो, थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड ना हो, क्योंकि हार्ड सरिया जो होता है जो टूट जाता है। सॉफ्ट होता है जो बेंड हो जाता है, इजीली फ्लेक्सिबल रहता है, तो उस सरिये का हमको यूज़ करना चाहिए कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के अंदर। सीमेंट की बात करें तो सीमेंट हमारे काफ़ी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, सबकी अलग अलग विशेषता है सीमेंट की। अल्ट्राटेक सबसे ऊपर नाम, माइसेम, ACC, बांगड़ सीमेंट, बहुत सारी सीमेंट कंपनियाँ हैं, नाम की तो फिर कोई गिनती नहीं है। तो हमें जो बेस्ट टू बेस्ट अच्छी सीमेंट हो, अच्छे उसमें हो, जो जल्दी सेट होती है, तो ये सब चीज़ें, ये हमें मटेरियल यूज़ करना चाहिए। टाइल्स में भी ऐसा ही है, बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, कुछ शाइनिंग वाली आती हैं और कुछ एंटी स्किड्स आती हैं। तो हमें अपने घर के हिसाब से, उस हिसाब से अपनी जो टाइल्स की जो क्वालिटी, उसकी लाइफ, उसकी ड्यूरेबिलिटी और कितने साल उस तक चलेगी वो, तो ये सब चीज़ें हमें देखनी चाहिए। इसके बाद आती है लोकेशन। हमारी प्रॉपर्टी की जो लोकेशन हो वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए। आने वाला फ्यूचर क्या हो, क्योंकि हम प्रॉपर्टी आज के लिए नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर क्या है प्रॉपर्टी का, उस प्रॉपर्टी के आसपास क्या ऐसा आने वाला है भविष्य में जो हमें मिलेगा, तो हमें उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे कि आज के टाइम में सबसे बेस्ट इन्वेस्ट जो होता है वो होता है प्लॉट का इन्वेस्टमेंट। प्लॉट के इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आज हम पैसा लगाते हैं और अगले जो 5 साल में वो पैसा हमारा काफ़ी ग्रोथ कर जाता है। तो सबसे अच्छा जो इन्वेस्टमेंट माना गया है प्रॉपर्टी में वो है प्लॉट का इन्वेस्टमेंट।
फिर आते हैं हम प्रॉपर्टी सेगमेंट में। अगर देखें फ्लैट हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल जोन होता है, क्योंकि हमें एक ही फ्लोर पे सारा कुछ मिल जाता है। तो जब देखें तो हम किचन से हमारा पूरा घर जो रहता है पूरा विजुलाइज रहता है, तो हमें उस घर में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी, क्योंकि जैसे हमारे घर में अगर कोई मेड आती काम करने तो हमें पता रहता है कि वो कहाँ क्या कर रही है। जैसे कि डुप्लेक्स लेते हैं तो डुप्लेक्स में हमें हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमारे घर में मेड कहाँ काम कर रही है, कहाँ बैठी है, तो ये सब चीज़ें हमें देख नहीं पाते। तो हमें फ्लैट के अंदर बहुत कंफर्ट, क्योंकि हमें एक ही फ्लोर मिलता है, उसी फ्लोर पे हमारा सारा कुछ काम हो जाता है। दूसरा चीज़, हमें आगे के लिए देखें तो आगे के लिए अगर फ्लैट का देखें तो आप रहने के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, पर उसमें जेंट्री भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। एक लो लेवल की जेंट्री नहीं होनी चाहिए, एक मीडियम लेवल हो या अपर मीडियम हो, जो कि फ्लैट को क्योंकि बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को मैनेज करे, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए उसका, तभी पूरी सोसाइटी जो है बहुत सक्सेसफुली रन करती है। और आने वाले टाइम में हमारे जो फ्लैट की जो ROI हो ना, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो बहुत अच्छी होती है। वो इसी से होती है, हमारी ROI हमारी तभी अच्छी होगी जब हमारे फ्लैट का मेंटेनेंस और बिल्डिंग का जो मेंटेनेंस है वो बहुत अच्छा रहेगा। एक बहुत बड़ी बात होती है कि जिस भी हम कैंपस में रह रहे हैं उस कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उस कैंपस के अंदर हमें क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, क्या हमें उस कैंपस से बाहर सामान खरीदने जाना पड़ रहा है, क्या हमारे बच्चे उस कैंपस में सेफ है, उस कैंपस में कितने एंट्रेंस गेटेड है, कितने जगह से खुले द्वार हैं जिनमें सेफ्टी सिक्योरिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये चीज़ भी हमें बहुत अहम है कॉलोनी के लिए, खासकर देखने के लिए। और हम घूमते रहते हैं तो गार्डन हमारे अच्छे होने चाहिए, वहाँ पे मंदिर है, पानी की व्यवस्था वहाँ पे कैसी है, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो हमें देखनी चाहिए वहाँ पर। बिल्डर की प्रोफाइल के बारे में मालूम होना चाहिए, तो किस टाइप का बिल्डर है, क्या काम करता है और आगे फ्यूचर के बारे में वो क्या सोचता है, उसके फ्यूचरिस्टिक और क्या प्रोग्राम्स हैं, वो किस फील्ड में और बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें भी हमें बहुत अवश्य जानना चाहिए। और अगर बिल्डर के बारे में हमें उस प्रोजेक्ट के बारे में जानना है तो सबसे अच्छा काम है हमारे रेरा की वेबसाइट है, वहाँ पे जाएं, उस बिल्डर की पूरी प्रोफाइल मिल जाती है, उसके कौन से प्रोजेक्ट है वो हमें मिल जाते हैं, कोई अगर प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल चाहिए तो वो हमें मिल जाती है। तो ये सब डिटेल्स हमें बहुत अच्छी आज के टाइम में कर दी है कि और कितने साल में बिल्डर प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा, कंप्लीशन उसको कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कब कितने साल एक्सटेंड कर सकता है, ये सारी जानकारी हमें उस जगह मिल जाती है। भोपाल की अगर खूबसूरती देखनी है और कैसे डेवलप हो रहा है तो ये देखिए, ये भोपाल की खूबसूरती है, ये नाइट व्यू है भोपाल का। ये ऐसे हमारा डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है भोपाल का, ये पूरा ऐसे बढ़ता जा रहा है। कॉलोनियाँ नई कॉलोनियाँ हमारी बढ़ती जा रही हैं, ऐसे ये मार्केट्स से हमारे ग्रो कर रहे हैं। ये हमारी ताजुल मस्जिद है, भोपाल की सबसे बड़ी ताजुल मस्जिद। राजा भोज की प्रतिमा, भोपाल लेक, क्या मैं शानदार जगह है ये है हमारा भोपाल। ऐसी खूबसूरती, ऐसी ब्यूटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये हमारा टीटी नगर। इतनी तेज़ी से हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बढ़ रही है, वो इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी और इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। ग्रीनरी भी देखें भोपाल में, और आए दिन नित नए जगह, नित नए आयाम, नई जगह, बहुत अच्छा सुंदर, इतने अच्छे लोकेशंस
कहाँ मिलेगा आपको। तो नए नए चीज़ें देखने के लिए और नया कुछ आपको मिलता रहे तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे YouTube चैनल पे नीरज के कारों में, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको नई नई जानकारी, नए नए चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, एक नए सफ़र पे चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।